दिल्ली के जंतर मंतर पर आज प्रदर्शन करेगी ममता बनर्जी। केंद्र के आर्थिक सुधार के कदमों पर निकालेंगी गुस्सा। टीएमसी के 19 सांसद भी होंगे प्रदर्शन में शामिल। कोलकाता में ममता के खिलाफ लेफ्ट के प्रदर्शन की तैयारी। पश्चिम बंगाल में खराब कानून व्यवस्था के खिलाफ प्रदर्शन। नरेंद्र मोदी का केंद्र सरकार पर हमला। आज तक से खास बातचीत में कहा, सीबीआई का बेजा इस्तेमाल कर रही है सरकार। रिटेल में एफडीआई से भी नाराज मोदी। अन्ना हजारे आज कर सकते हैं अपनी नई टीम का ऐलान। भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन की रणनीति पर रुख साफ करेंगे अन्ना। आज पूर्व आईपीएस और आर्मी अफसरों से मिलेंगे। अन्ना के दिल्ली दौरे में दिखी टीम अन्ना की दरार। अरविंद केजरीवाल से नहीं मिले अन्ना। दिल्ली आने से पहले केजरीवाल पर अन्ना का निशाना। ब्लॉग में लिखा, मेरी मर्जी के बगैर पार्टी बनाने का फैसला। अलग तेलंगाना राज्य के लिए आज से 48 घंटे का बंद। जेएसी ने वापस लिया तेलंगाना मार्च। बारिश से प्रदर्शनकारियों के उत्साह पर फेरा पानी। ज्वाइंट एक्शन कमेटी ने निकाला था मार्च। तमिलनाडु को कावेरी बांध का पानी देने का कर्नाटक में विरोध। रास्ता जाम कर रहे किसानों को पुलिस ने हिरासत में लिया। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद कर्नाटक ने छोड़ा कावेरी से पानी। न्यायाधीशों पर बीजेपी नेता अरुण जेटली का विवादास्पद बयान। कहा, दो तरह के होते हैं जज, एक कानून जानते हैं, दूसरे कानून मंत्री को जानते हैं। कांग्रेस प्रवक्ता राशिद अल्वी ने कहा, बयान पर माफी मांगे जेटली। कैथल में मुख्यमंत्री की रैली में प्रधानमंत्री का नाम गायब होने पर ओम प्रकाश चौटाला का बयान। कहा, कांग्रेस नहीं चाहती पीएम उनके वोट खराब करे। सिंचाई घोटाले में आरटीआई एक्टिविस्ट अंजलि दलमानिया का बयान। कहा, एनसीपी नेता सुशील तटकरे भी दे इस्तीफा, तभी हो पाएगी सही जांच। इस्तीफे के बाद अजीत पवार ने तोड़ी चुप्पी। अहमदनगर में कहा, कोयला घोटाला छुपाने के लिए कांग्रेस ने उठाया सिंचाई घोटाला। बिहार में बीजेपी सांसद उदय सिंह ने नीतीश सरकार पर बोला हमला। वेदना रैली में नीतीश की ईमानदारी पर उठाए सवाल। कहा, भ्रष्टाचार में डूबे हैं राज्य के मंत्री। नरेंद्र मोदी की यात्रा के बीच संजय जोशी ने किया गुजरात का दौरा। मोडासा में विवेकानंद शताब्दी समारोह में बने खास मेहमान। मोदी को लेकर साधी चुप्पी। असम में बाढ़ से हालात गंभीर। मुख्यमंत्री तरुण गोगोई ने केंद्र से मांगी मदद। गैंडे समेत जंगली जानवरों की सुरक्षा का उपाय करेगी सरकार। मध्य प्रदेश के हरदा में मिड डे मील के दौरान सामने आई छुआछूत की बात। दलित बच्चों ने कहा, फेंक कर दी जाती है रोटी। आरोप शिक्षिका ने बताया बेबुनियाद। फिर मुश्किल में पड़े किंगफिशर एयरलाइंस के मुसाफिर। इंजीनियरों के हड़ताल में जाने से दिल्ली और मुंबई की सभी उड़ानें रद्द। किंगफिशर के इंजीनियरों को पिछले 7 महीनों से नहीं मिला है वेतन। कर्मचारियों ने कहा, जब तक मांगे पूरी नहीं होती तब तक नहीं उड़ेगा विमान। आज से रेल यात्रा हुई और महंगी। एसी टिकटों में लगेगा 3.5% सर्विस टैक्स। राजधानी दिल्ली में तेजी से पांव पसार रहा है डेंगू। अब तक 70 मरीजों में पाए गए लक्षण। 2 मरीजों की हुई मौत। उत्तराखंड के कुनाव गांव में बिजली की मांग को लेकर पिछले 11 दिनों से अनशन में बैठे गांव के लोग। अब तक गांव में नहीं पहुंची है बिजली की सुविधा। फरीदाबाद में गैस सिलेंडर फटने से लगी पटाखे के गोदाम में आग। पूरा मकान जलकर हुआ खाक। आग के बाद हुए गोदाम में जोरदार धमाके। रॉकेट बम में हुआ विस्फोट। घंटों बाद आग पर पाया जा सका काबू। दिल्ली के भलसवा इलाके में सिलेंडर लीकेज से लगी आग। हादसे में महिला की झुलसकर मौत। पुलिस मामले की जांच में जुटी। नोएडा के फेज 2 इलाके में कंपनी में भी लगी आग। 10 से ज्यादा फायर ब्रिगेड गाड़ियों ने 3 घंटे बाद आग पर पाया काबू। बिहार के नालंदा जिले की कंचनपुर गांव में कीटनाशक दवा की फैक्ट्री में भीषण आग। करोड़ों रुपए के केमिकल्स और दवाएं जलकर हुई खाक। केमिकल के धुएं से लोगों का दम घुटने की भी हुई शिकायत। घंटों बाद हालात पर पाया जा सका काबू। कानपुर के मूलगंज में स्टेट बैंक की शाखा में लगी देर रात आग। पूरा कैबिन जलकर हुआ खाक। आग पर करीब 3 घंटे बाद पाया गया काबू। आग लगने की वजहों का फिलहाल नहीं चल पाया है पता। मुंबई के कुर्ला में खेल में आफत में पड़ी बच्चों की जान। आग से स्प्रे की बोतल फेंकने पर हुआ धमाका। स्प्रे की बोतल में हुआ जोरदार धमाका। हादसे में 11 बच्चे बुरी तरह से झुलसे। दिल्ली में हुई 5.25 करोड़ की लूट के मामले में पुलिस के हत्थे चढ़ा दूसरा आरोपी। अब तक 2,36,85,000 रुपए हुए बरामद। बाकी आरोपियों की तलाश में जुटी पुलिस की 25 टीमें। ग्रेटर नोएडा के यमुना एक्सप्रेसवे के ज़ेब्रा
टोल प्लाजा पर गार्डों पर लगा व्यापारी को पीटने का आरोप, घायल शख्स अस्पताल में भर्ती। घायल व्यापारी का बयान, हॉर्न बजाने पर भड़के गार्ड, लाठियों से पीटने के बाद शख्स की टूटी हड्डी। भिवानी में नाबालिग का अपहरण कर बलात्कार, मार्शल गाड़ी में पीड़ित को उठा ले गए थे बदमाश, पुलिस जांच में जुटी। नवादा में मामूली सी बात पर पुलिस और पब्लिक के बीच भिड़ंत, ट्रांसफार्मर को लेकर जमकर हुई तोड़फोड़, 50 लोग हिरासत में लिए गए। शिमला के जीसस एंड मैरी स्कूल में तोड़फोड़ के मामले में पुलिस ने दर्ज किया मामला, मृतक लड़कियों की आत्मा की शांति के लिए निकाला गया कैंडल मार्च। नौरा एक्सटेंशन में घर खरीदने वालों ने किया प्रदर्शन, खरीदारों ने बिल्डरों पर मनमानी के लगाए आरोप, कहा बिल्डर्स मनमाने ढंग से प्रॉपर्टी के रेट बढ़ा रहे हैं। ग्रेटर फरीदाबाद में फ्लैट और प्लॉट के खरीदारों का प्रदर्शन, बिल्डर्स और सरकार के खिलाफ हल्ला बोल, सरकार और बिल्डरों के खिलाफ जताया रोष। दिल्ली में गणेश विसर्जन के दौरान अपनी जान गंवाने वालों में से अब तक 12 लोगों के शव यमुना से निकाले गए, कुल 16 लोगों के लापता होने की थी खबर। गुड़गांव के डीएलएफ इलाके में 7 फीट के अजगर ने फैलाई सनसनी, बकरी को जिंदा निकलने के बाद इलाके में मचा हड़कंप। चीन में 7 साल के बच्चे का कारनामा, पीठ पर उठा लेता है 90 किलो बिजली, पिता को यांग जिंगलॉग का वजन है 51 किलो, कई गुना वजन उठाने की है क्षमता। टोक्यो की ओर 90 मील प्रति घंटे की रफ्तार से बढ़ रहा तूफान, बढ़ते तूफान से कई जगह बड़ी तबाही, ओकिनावा द्वीप में तबाही, 50 घायल। चीन के जिलिन प्रोविंस में साल की पहली बर्फबारी, सफेद बर्फ से ढका पूरा पहाड़ी इलाका, भारी बर्फबारी से दूर दूर तक छाई धुंध, सैलानियों को होना पड़ा मायूस। पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में भारी बारिश का कहर, कई इलाकों में पानी भरने से जनजीवन हुआ अस्त व्यस्त। चीन के जिनजिन प्रोविंस में शुरू हुआ दूसरा अंतर्राष्ट्रीय काइट फेस्टिवल, दुनिया भर से आई 18 टीमों का मुकाबला, ड्रैगन और क्रेन के आकार की दिखी रंग बिरंगी तस्वीरें।